पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 11 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 11/7/2025 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये शिव की उदारता। एक पत्र और अच्छा है। गुरुदेव, सुखवंतीन नेताम पति श्री सुरेंद्र जी नेताम। हम कोरर कोकानपुर के रहने वाले हैं। शादी को 9 वर्ष हो गए थे। सारे डॉक्टरों को दिखाया और बहुत सारे पुजारियों के पास भी दिखाने के लिए गए, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन मेरे को शिव महापुराण के बारे में गांव के विशाखा निषाद और रुक्मणी यादव जी ने बताया। रोज सुनो। और हम रोज शिवलिंग में 3 लोटा जल और 5 बेलपत्र वाला उपाय करने लगे। कुंदकेश्वर बाबा के नाम से प्रार्थना करना और बाबा से कहना कि मेरी कोख भर देना, ऐसी प्रार्थना करते। बाबा को रोज विनय करते। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। आज मेरी बच्ची 2 वर्ष की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो। सुखवंती नेताम पति श्री सुरेंद्र नेताम पुत्री शिवानी नेताम। 9 साल के बाद बाबा ने मुझे संतान दी। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। बाबा से अपने मन का भाव कहते चलें, शिव जी से अपने मन की बात कहते चलें। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शंकर से, ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी अविनाशी से अपने मन का जब भाव कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हिरण्यकशिपु ने वर मांग लिया, ना नीचे मरूं ना ऊपर, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना पशु से ना पक्षी से, मेरे प्राण ना छूटे। प्रहलाद से कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, लग जा गले खंबे से। धधकता हुआ अग्नि का खंबा था। सब चिल्लाकर कह रहे हैं, प्रहलाद 4 दिन से आगी में यह खंबा तप रहा है, इसको छूना मती, जल जाओ। प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिता ने कहा है क्या इसमें भगवान है, और मैंने तो मेरे गुरु के मुख से सुना था कि सब में परमात्मा, सब में भगवान।
तो इसमें भी परमात्मा। और प्रहलाद ने जैसे ही खंबे को अपने गले से लगाया, वो अग्नि का धधकता हुआ खंबा टूट कर नीचे गिर गया और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। नरसिंह खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हुए। दौड़े नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, सिंहासन पर ले गए। भगवान नरसिंह बैठकर हिरण्यकशिपु को जंघा पर सुला लिए, क्योंकि इसने वर मांगा था, ना नीचे मरू ना ऊपर, जंघा पर मारा। ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ा। ना दिन में ना रात में, तो शाम के समय पर। न नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आए। ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में आए हैं। और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया। माला माला की तरह धारण। जो जैसी भावना। बेटी का नौकरी लगा है और भाई का नौकरी लगा है, एक बार जोरदार करें। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। हिरण्यकशिपु को बीच में से फाड़ दिया, आंतों को निकालकर नरसिंह भगवान ने धारण कर दिया। शिव पुराण की कथा कहती है, वो जो हिरण्यकशिपु के शरीर से जो आंतें निकाली गई थी और जो डाली गई थी, भगवान नरसिंह ने क्रोध में अपने गले में उस हिरण्यकशिपु की आंतों में इतना क्रोध था, इतना राक्षसी असुर भाव का क्रोध था कि वो पूरे शरीर में भगवान नरसिंह के और क्रोध जागृत हो। और कौन जाएगा? नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना था। कहा माता लक्ष्मी जी से, आप गुस्सा शांत कर दो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात को अपने जीवन में उतारिएगा। महाराज एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, क्रोध पति को आ रहा है तो याद रखना, पत्नी कभी पति के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। पत्नी पति के क्रोध को शांत नहीं करेगी। क्रोध को शांत कौन करेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, क्रोध को शांत करेगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर पिता की गोद में चले जाएं तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत। घर में जो छोटे हैं और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं, वो क्रोध को शांत कर देते। घर में जो चंचल प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्रोध को शांत कर देते हैं, वो क्रोध को समाप्त कर देते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कथाओं में कह देते हैं भगवान की ये गलती मत कर देना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ये मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ऐसा मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है, और बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता, वो उसको संभालने का प्रयास करता। कई लोग भगवान से
मनुष्य को दूर करने का प्रयास कर। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम राधा मरकाम, मेरे पति का नाम साधु राम मरकाम, ग्राम कोड़े जुगा, पोस्ट कोकपुर, जिला कांकेर की रहने वाली हूं। गुरुदेव, हमारी जब शादी हुई तब हमारे गांव में मंदिर नहीं था, देवी देवता नहीं थे। हम शादी कर कर जब गए, उसके बाद में आपकी कथा के माध्यम से हमने वहां पर मंदिर निर्माण और देवी देवता पूजन हुआ। गांव के लोग भी कथा से जुड़े और मंदिर में पूजन आदि के लिए जाने लगे। पर गुरुदेव, अभी ना जाने कहां से धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग आ गए और फिर से देवी देवताओं को नहीं मानने को कहा। अब पूरा गांव फिर देवी देवता को नहीं मानता। बड़ी चिंता लगी कि पूरे गांव के लोग ही देवी देवता को बंद कर दिए मानना। जब बूढ़ा देव महादेव है, स्वयं आप बूढ़ा देव की पूजन करते हो, तो भगवान को मानने में दिक्कत क्या? मानो। पर उन्होंने अपने देवता को भी मानना बंद कर दिया और दूसरे धर्म के चक्कर में लोग जाने लगे। पर अब जब से शिव महापुराण की कथा लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, अब वापिस हमारे गांव में लोग भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करना, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए पहुंच सकते। शिव तत्व लगे, लोग तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। मंदिर मत जाओ, क्या करोगे मंदिर जाकर? दुनिया के लोग, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र देव हैं, भगवान शंकर को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है, रुद्र हैं भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही, सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, तो कैसे कोई विद्रोही? दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की मार्केट में, बाजार में सब दिन मिलती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ो। पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं,
सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। वो हमको स्नेह करना सिखाते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख दया ओ शंभो मांगो दुख तो मेरे भोले बाबा किसी को ऊपर क्रोध नहीं करते। मेरे भोले बाबा तो उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको गले लगाते हैं। शंकर भगवान की सेवा दुनिया में सबसे सरल सेवा अगर किसी की है तो शिव जी की है। एक लोटा जल बोल बम का नारा है,